नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि हो चाहे कर्क लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सप्ताह क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ग्रहों ने बदली है चाल, कुछ नक्षत्रों ने बदला है स्थान। देखिए क्या है, सबसे पहले तो मंगल जो है उन्होंने ही जो है राशि बदली है। राशि कैसे बदली है? कुंभ राशि के अंदर चल रहे थे और ये 2 अप्रैल के दिन मंगल यहाँ से आपके नवम भाव के अंदर मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 2 अप्रैल को। राहु और केतु, स्पेशली केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु ने मघा नक्षत्र में प्रवेश 29 मार्च को कर लिया है। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। जब हमने 5 महीने का वीडियो बनाया था आपकी राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर, तब भी हमने राहु केतु का स्पेशल उस समय लिया था कि राहु केतु का स्पेसिफिक क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमने तब भी आपको कहा था कि केतु मघा नक्षत्र में जब जाएंगे तब होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, राहु केतु की दोनों की, क्योंकि ये केतु का ही नक्षत्र है। राहु भी शतभिषा के दूसरे नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर प्रवेश करेंगे तीसरे से, इसी 29 मार्च के दौरान। शुक्र अभी 25 मार्च के दिन मेष राशि के अंदर आई, क्षमा कीजिएगा, शुक्र जो है वो अभी आ ही गए हैं मेष राशि के अंदर 25 मार्च के दिन। और इसके अलावा सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य भी 27वें नक्षत्र के अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 30 मार्च को। क्या कुछ प्रभाव होगा इसका, जरा कुछ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मंगल की अगर मैं बात करूं तो 2 अप्रैल तक तो मंगल जो है 1 अप्रैल तक आपके वहीं 8वें भाव के अंदर रहेंगे। राहु, मंगल और बुध, इनकी कंजक्शन बनेगा, यानी कि 30, 31 और 1 अप्रैल तक तो ठीक है ना। 1 अप्रैल के बाद में जो है स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि मंगल जो है आप लोगों के लिए पंचमेश बनते हैं, साथ ही साथ में दशमेश बनते हैं। तो आप लोगों के लिए मंगल का ये जो परिवर्तन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही के अंदर इनको एक यहाँ पे शत्रु मिल रहे हैं, सूर्य महाराज एक मिल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, एक शत्रु है शनि और एक मित्र है इनके सूर्य। तो सूर्य का भी यहाँ पे साथ मिल रहा है, लेकिन शनि की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि शनि यहाँ पे मारक बनता है, मारक भाव, और इधर से 8वां भाव उसका स्वामी शनि बनता है। शनि हालांकि अस्त हो गया है, तो आपके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, चिंता की बात नहीं है। तो दशमेश जाकर के नवम में चला जाएगा, तब स्थितियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी हित में होंगी, है ना। हित में कैसे होंगी? हित में ऐसे होंगी कि आपके अगर अप्रेजल रुक रहे हैं काम को थोड़ा सा आगे आपको बढ़ नहीं रहा है, आपके जो बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, या आपके जो कोलीग्स हैं, उनका सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिलता है, तो वो ज़रूर अब आप लोगों को मिलने लगेगा। दशमेश का नवम में चले जाना आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। खास करके ये पंचमेश भी बनता है, तो पंचमेश अगर नवम में चला जाए तो एक तरीके से राजयोग ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मंगल की 4थी दृष्टि गुरु पे मिथुन राशि के ऊपर पड़ती है। यहाँ से मंगल की अगर आप देखेंगे तो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ती है, और साथ ही के अंदर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे भी पड़ती है। मंगल जो है ना सिर्फ नवम भाव जो है उसके आसपास उसका इम्पैक्ट दे रहे हैं, बल्कि आपको 12वें भाव का भी दे रहे हैं, तीसरे का भी दे रहे हैं, और साथ में चौथे का भी दे रहे हैं। इनकी राशि पड़ती है दशम में और पंचम में, तो ये दशम और पंचम का भी इम्पैक्ट देंगे। तो आप देख लीजिए, एक ग्रह 6 जो भाव हैं उनको प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ से आपको करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर की थोड़ी टेंशन आपको लेने से अभी बचना चाहिए। करियर के मामले में ठीक है। शुक्र का भी यहाँ पे गोचर हो चला है। शुक्र मेष राशि के अंदर है, मंगल की ही राशि है। शुक्र की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए लाभेश बनता है, साथ ही साथ के अंदर आप लोगों के लिए चतुर्थेश भी बनता है ना। तो यहाँ से एकादश भाव का स्वामी अगर दशम भाव के अंदर चला बैठा हुआ हो तो ये भी बहुत बढ़िया है। ग्रोथ के मायने में काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो करियर के अंदर ग्रोथ का आप लोगों के लिए समय है ना। लाभ भाव का स्वामी कर्म के अंदर है, तो इसका मतलब करियर से संबंधित ही आपको ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है या कोई आपका प्रमोशन होने जा रहा है ना, कोई इंक्रीमेंट लगने जा रहा है, तो ज़रूर से आप बात कीजिए अपने सीनियर्स वगैरह से, अपने जो भी इस काम में आपका सहयोग कर सकते हैं उनसे आप ज़रूर से सहायता मांगिए, आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये है कि 3 ग्रह बैठे हुए हैं, 3 ग्रह युति बनी हुई है, सूर्य है, मंगल है, शनि है। तो इन तीनों ग्रहों का क्या है, जो एक साथ इम्पैक्ट आता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। वैसे भी ये त्रिकोण का भाव माना जाता है। सूर्य, मंगल और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो हमारे जो एंशिएंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको थोड़ा ठीक नहीं माना है। कुछ स्पेशली सारावली की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इस त्रिग्रही योग के ऊपर। तो आप लोगों के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि बस आपको कुछ
चीज़ें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना है, खास करके अपने फादर या पिता के तुल्य जो बड़े लोग हैं उनसे बस थोड़ा सा रिलेशन ठीक से बना के रखेगा। भले ही वो आपको कितना डांटें, कितना ही कुछ कहें, लेकिन ज़्यादा अगर आप एरोगेंस, ईगो बीच में लाएंगे तो आपको कोई नुकसान होगा, भाग्य में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। शनि का इम्पैक्ट फिर भी थोड़ा सा कम है आपको यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि शनि अभी अस्त हो चले हैं, तो सूर्य मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है हमको। लेकिन फिर भी इन 3 ग्रहों का ये जो युति है, खास करके आपको अपने फादर की तबीयत का भी इस समय पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इन 3 ही ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो 6 भावों को तो प्रभावित मंगल अकेला कर रहा है। इसके साथ साथ में 7वें और 8वें भाव का स्वामी शनि है, शनि की दृष्टियां भी काउंट कर लेंगे, सूर्य का भाव उसको दृष्टियां काउंट कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट पूरा चार्ट ही इन 3 ग्रहों से रूल हो चला है, 9वें भाव के अंदर और बैठे हैं। तो थोड़ी सी आप लोगों को चिंता की बात यहाँ पे रहती है। अब बात यह है कि आपका मेन जो चार्ट है, जो जन्म पत्रिका है आपकी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसमें क्या तो लगन बन रहा है, ग्रहों की कहाँ पे पोजीशन है, उसके बाद में किस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है, उसके बाद में भी ही इस गोचर को फल आना चाहिए, तभी रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन ठीक है, इन तीनों ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं, शुभ ग्रहों की, आपके हितकारी ग्रहों के लिए अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम पड़ेगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई चल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा सावचेत हो जाना चाहिए। मंगल का वैसे ही गोचर अच्छा है, लेकिन जिस ग्रहों के साथ में कंजक्शन है वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। अब आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मंगल जो है सूर्य के पास में आएंगे तो जाहिर सी बात है अस्त तो होना ही है, ठीक है ना। तो मंगल अभी अस्त ही चल रहे हैं, आगे तक अस्त ही चलेंगे, लंबा समय हो गया है मंगल को इस तरह से आगे बढ़ते हुए। क्षमा कीजिएगा, मंगल का ये जो समय है आप लोगों के लिए, अस्त का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे डिग्री वाइज क्लोज आएंगे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ जाएगी। शनि जरूर अस्त चल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो करियर के लिए समय ठीक है, करियर में ग्रोथ का समय आप लोगों के लिए अच्छा है। सपोर्ट आप लोगों को आपके जो बॉसेस हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका ज़रूर से मिलेगा। तो अगर कोई इंक्रीमेंट, कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो ज़रूर से उनके लोगों के से बात कीजिए, आपका काम बन जाएगा। बात करते हैं आपकी धन संपत्ति की, तो देखिए द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनता है, जो भी आपकी अभी पंचम में गोचर कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मघा नक्षत्र में केतु का गोचर हो चला है, सिंह राशि ये खुद यहाँ पे बनती है, सिंह की अभी ढैया चल रही है, केतु खुद के नक्षत्र में आके मजबूती देंगे। तो यहाँ पे परिवार कुटुंब के अंदर अगर आपके मेन चार्ट में केतु की पोजीशन ठीक है तो परिवार कुटुंब में वृद्धि दिखाई देती है, अगर ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल इसका नेगेटिव समझ लीजिएगा। ऐसे ही आप धन के बारे में समझिए कि धन के अंदर, पैसे के अंदर वृद्धि हो सकती है, आकस्मिक धन में भी आपके पास में आ सकता है, कोई पुराना पैसा अटका हुआ वो आ सकता है, किसी को पैसा दिया हुआ है वो भी आ सकता है। लेकिन ऐसे समय पे ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर वो मेन चार्ट में ठीक नहीं है, नेगेटिवली है ना, तो फिर आप लोगों को किसी को पैसे देने से भी बचना चाहिए, किसी की हेल्प करने से बचना चाहिए। समाज वगैरह के अंदर बैठे तो बहुत ज़्यादा जो है अपनी अंदर की जो बातें हैं, जो प्राइवेट बातें हैं, वो लोगों से डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या है कि खामखा अपयश आप लोगों के हाथ में आ सकता है। बात करूं मैं संपत्ति वगैरह के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, घर, दुकान, मकान, है ना, इस तरह की कोई चीज़ें लेनी है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई असेट्स क्रिएट करनी है, कोई ज्वेलरी वगैरह बनवानी है, उसके लिए बढ़िया समय है। कारण ये है कि इस भाव का स्वामी अपने ही भाव को देखता है, समसप्तक होकर बैठा हुआ है, शुक्र इस भाव का स्वामी बनता है, तो ये पोजीशन आप शुक्र की कंडीशन के हिसाब से ठीक है। तो आपके अगर शुक्र का अंतर भी चल रहा होगा ना, तो आपके पास में ऑप्शन ज़रूर आएगा इस समय पे, ठीक है ना। जिन लोगों ने नई मकान वगैरह खरीदे हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताना है। रिलेशनशिप के मामले में अभी बहुत अच्छी स्थिति है, रिलेशनशिप परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। हालांकि मंगल जैसा ग्रह है वो प्रेम संबंधों को नहीं दर्शाता, लेकिन ये क्या है, जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि है, तो ये थोड़ी ठंडी राशि है। मंगल का थोड़ा सा शांति काल का जो था ना, एक सेनापति जो होता है वो शांति के समय क्या करता है, युद्ध के समय तो युद्ध करता ही है, लेकिन शांति के समय क्या करता है, तो ये जल तत्व की राशि हमें वो दिखाती है। तो ऐसा समय पे अक्सर क्या था, एकांत वाली है, इसका जो सिंबल है वो बिच्छू आप जानते ही हैं वो रहता है। तो एकांतिक चीज़ें रहती हैं, आदमी जिनसे बहुत क्लोजली रिलेशन रहता है उनके साथ में टाइम स्पेंड करता है। तो अपने जो पार्टनर है उनके साथ में समय स्पेंड कीजिए, कहीं जाना हो बाहर तो ज़रूर से जाइए, आप लोगों के लिए बेटर समय है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अभी मामला ठीक नहीं चल रहा है। शनि जो है अस्त भी हो गए हैं, हालांकि सप्तमेश जाकर के नवम में बैठा हुआ है, लेकिन ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं मानी जाती। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा हमको डिस्टेंस दिखाई देता है, थोड़ी दूरियां दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो समय है, ये निकल जाएगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। गुरु की पोजीशन के हिसाब से जिन लोगों का काम बाहर का है, जो वीज़ा वगैरह जिनका क्या है लगता नहीं है, लग नहीं रहा था, उनका काम अटक रहा है, तो 11 मार्च के बाद में स्थितियां थोड़ी सी सुधरी हैं। तो जिन लोगों का 11 मार्च के बाद में प्रोसेस आगे बढ़ा है, जिनको मिल भी गया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों का
बाहर से लेन देन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी के अंदर काम करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जो बाहर से संबंधित हैं, आपका आना जाना लगा रहता है, तो आप लोगों के लिए ये समय भी अच्छा है, क्योंकि पंचमेश उस हिसाब से देखेंगे तो इन पंचमेश 12वें भाव के अंदर गया हुआ है, क्षमा कीजिएगा, नवमेश 12वें भाव में गया हुआ है। तो भाग्य का स्वामी जब 12वें में चला जाए, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करके अपना जो है भाग्य के अंदर वृद्धि व्यक्ति करता है, यानी भाग्य का साथ व्यक्ति को अपने स्थान को बदलने से मिलता है, ठीक है ना। तो गुरु की दृष्टि के हिसाब से भी ठीक है। गुरु की अगर हम बात करेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि फिर से तुला राशि के ऊपर पड़ती है, 7वीं दृष्टि अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि धनु राशि के ऊपर पड़ती है, और यहाँ से गुरु महाराज 8वीं, क्षमा कीजिएगा, 8वें भाव को 9वीं दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना। तो गुरु के इम्पैक्ट की वजह से अगर आपको यहाँ से अगर थोड़ी सी एंजाइटी है, डिप्रेशन से अगर आप झेल रहे हैं, नींद वगैरह नहीं आती है रात को, है ना, पिछले लगभग साल भर से ये थोड़ी ज़्यादा परेशानी है, तो गुरु की अभी की जो मार्गी गुरु की जो दृष्टि है आप लोगों के लिए यहाँ पे शुभ ही रहने वाली है। थोड़ी सी आपको राहत यहाँ पे मिलेगी। मंगल भी जब यहाँ से निकल जाएंगे 2 अप्रैल के बाद में, तो थोड़ी सी मानसिक शांति आप लोगों को ज़रूर से प्राप्त होगी, ठीक है ना। बस अपनी थोड़ी सी हेल्थ का वगैरह का थोड़ा सा इस समय पे ध्यान रखना है। जठराग्नि यानी कि जो आपकी डाइजेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंट इन चीज़ों को नहीं खाना है। खामगा डाइजेशन की प्रॉब्लम अगर पहले से चल रही है तो और थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पे फिर से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके फिर से 4थे भाव के ऊपर पड़ती है। एक और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की तो पड़ी रही है, गुरु की भी पड़ रही है, तो ज़रूर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे संपत्ति वगैरह खरीदने का समय बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब यही बातें हैं, ये गोचर है साहब। और अगर आपकी पत्रिका क्या कहती है, आपकी पत्रिका में किस ग्रहों की क्या दशाएं हैं, वो क्या चल रही हैं, उसी के अनुसार ही इन चीज़ों को लगाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरा वीडियो अगर आप देख के लगाइए, चाहे किसी का भी वीडियो देख के लगाते हो, लेकिन अपनी पत्रिका को देखने के बाद ही गोचर को लगाइएगा, ठीक है ना, खास करके दशा अंतरदशा के हिसाब से, तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ तक पहुँचे, वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना चैनल को। अब देख के चले जाते हैं। हमको मोटिवेशन कहाँ से आता है? आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके प्रेम से, आपके सपोर्ट से हमको मोटिवेशन आता है। बाकी तो क्या है, वीडियो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि कमेंट सेक्शन में जब आप जाएँ तो उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस यही आपसे प्रार्थना है। और कोई परेशानी है आप लोगों की, किस ग्रह की क्या दशा अंतरदशा, तो आपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।